नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। मैं हूं मोहिनी सिंह। सोचिए, अगर कोई ऐसा नमक हो जो दिखने में बिल्कुल साधारण हो, लेकिन अगर वो आपके आसपास के इलाके में फैल जाए तो सालों तक उस जगह को खतरनाक बना दे। कोई आवाज नहीं, कोई धमाका नहीं, लेकिन असर इतना कि इंसान के शरीर को अंदर ही अंदर खत्म कर दे। सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन यही दावा किया गया है एक हालिया धमकी में, जिसमें निशाना बनाया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय और हथियार बताया गया है सीजियम 137। मामला नागपुर का है, जहां आरएसएस के मुख्यालय, रेशमी बाग स्मृति मंदिर और यहां तक कि मेट्रो तक को निशाना बनाने की धमकी दी गई। एक गुमनाम पत्र में दावा किया गया कि इन जगहों पर सीजियम 137 नाम का रेडियो एक्टिव पाउडर फैला दिया गया है। पत्र सीधे पुलिस आयुक्त को भेजा गया और इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। पूरे इलाके को सील किया गया, रेडिएशन डिटेक्शन टीम को बुलाया गया, हर संदिग्ध जगह की जांच शुरू की गई। लेकिन घंटों की जांच के बाद अधिकारियों ने कहा कि अब तो कोई भी रेडियो एक्टिव खतरा नहीं मिला है। फिलहाल ये मामला एक धमकी के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि अगर सच में सीजियम 137 जैसा पदार्थ फैल जाए तो क्या हो सकता है। सीजियम 137 कोई साधारण केमिकल नहीं है, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो न्यूक्लियर रिएक्ट और परमाणु बम के दौरान बनता है। जब यूरेनियम और प्लेटोनियम जैसे भारी तत्व टूटते हैं तो न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है, तो उसी प्रक्रिया से निकलता है ये खतरनाक तत्व। ये लगातार बीटा और गामा रेडिएशन छोड़ता है और इसकी हाफ लाइफ करीब 60 साल होती है। मतलब अगर ये आज किसी जगह पे फैल जाए तो इसका असर कई दशकों तक बना रह सकता है। सबसे डरावने वाली बात यह है कि ये दिखने में बिल्कुल नमक जैसा या सफेद पाउडर जैसा होता है, यानी कोई भी आम इंसान इसे पहचान ही नहीं सकता। अब समझते हैं कि ये इतना खतरनाक क्यों होता है। सीजियम 137 की सबसे बड़ी ताकत है इसके फैलने का तरीका। ये पानी में आसानी से घुल जाता है, हवा में छोटे कणों के रूप में फैल सकता है और किसी भी तरह यहाँ तक कि कंक्रीट पे भी चिपक सकता है। अब अगर इसे कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे फैला दे, जैसे कि संगठन का मुख्यालय या मेट्रो, तो इसका असर बहुत बड़े इलाके में फैल सकता है। और अगर ये शरीर में चला जाए तो सांस, खाना या घाव के जरिए तो ये सीधे शरीर के अंदर जाके टिश्यू में जमा हो सकता है। फिर ये धीरे धीरे रिएक्शन छोड़ देता है, जिससे स्किन डैमेज, अंगों को नुकसान और लंबे समय से कैंसर तक की जैसी बीमारी बन सकती है। यानी एक साइलेंट खतरा है जो तुरंत दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर नुकसान बहुत पहुंचा सकता है। अब सोचिए, अगर आरएसएस का मुख्यालय जैसी जगहों पे ऐसी चीज का इस्तेमाल हो तो इसका असर सिर्फ एक इमारत तक सीमित नहीं होगा, बल्कि आसपास के पूरे इलाके पे पड़ सकता है। यही वजह है कि इस धमकी को हल्के में नहीं लिया गया और तुरंत जांच शुरू की गई। अब सवाल, क्या इसका इलाज संभव है? हाँ, इसका इलाज संभव है। रशियन ब्लू नाम की एक दवा शरीर से सीजियम को बाहर निकालने में मदद करती है, लेकिन ये इलाज आसान नहीं है और समय पर इसकी पहचान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, हर धमकी को सच नहीं होती। आरएसएस मुख्यालय वाले मामले में अभी तक जांच एजेंसियों को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, यानी फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। सीजियम 137 हमें सिखाता है कि खतरा हमेशा दिखता नहीं। कभी भी वो एक नमक के दाने जितना छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर सालों तक बना रहता है। और यही वजह है कि ऐसी धमकियों को गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ एक जगह का नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा का है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।